कामिनी का सिर्फ नाम ही कामिनी था। उसके ज़िंदगी में काम, सुख और चरमुख की बहुत कमी थी। शादी के बाद उसे घर, इज़्ज़त, पैसा सब मिला, लेकिन उसका बूढ़ा पति उसे चरमुख की सीमा पार नहीं करा पाया। ऐसे में उसके घर उसका भांजा अजय रहने के लिए आता है। रिश्ते में तो कामिनी अजय की मामी लगती थी, लेकिन दोनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों के जवानी एक दूसरे को देखकर उफान भर रही थी। अजय अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखकर कामुक शब्दों के ज़रिए उनके बीच बीते चरमुख के लम्हों को याद दिलाया करता था। अजय को वो रात आज भी याद थी जब उसकी गर्लफ्रेंड रितु ने ब्लैक नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी ऊपर से और नीचे से इतनी छोटी थी कि जैसे कोई पहना ही ना हो। अब अजय ने अपने हाथ में बर्फ का टुकड़ा लिए और उसे मुलायम तरीके से रितु के छाती पर मसलने लगा। उस बर्फ से टपकते पानी की एक एक बूंदे को अजय अपने होठों से पी रहा था और फिर अजय ने एक बर्फ का टुकड़ा मुंह में रखकर रितु के होठों से टकरा दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर अजय ने रितु के कपड़े निकालना शुरू किए। रितु काली ब्रा पहनी हुई थी, जिसमें वो चाँद सी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके उभार ऐसे लग रहे थे मानो जैसे पका हुआ अमरूद हो। अजय पर खुद मानो होश ही नहीं था। वो रितु को बाहों में भरकर प्यार किए जा रहा था। अजय ने अब भी अपने बर्फ का खेल बंद नहीं किया था। वो अब भी बर्फ को रितु के बदन पर मसल कर चाट रहा था। उसने उसके बदन का एक कोना भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वो बर्फ का टुकड़ा पानी नहीं बन जाएगा, अजय उसे रितु के बदन से नहीं हटाएगा। रितु के चेहरे का भाव ये बता रहा होता है कि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है। अब अजय रितु के ऊपर आकर उसे प्यार करने लगता है। रितु को जो आनंद मिल रहा था उसे शब्दों में बताना जरा मुश्किल ही है। अजय अपने गुप्तांग को उसके यौन में प्रवेश कराकर धक्का देने लगता है। रितु पूरी तरह से मचल उठती है और उसके मुंह में सिसकियाँ निकलने लगती है। रितु प्यार का वो मीठा दर्द महसूस करने लगती है जो उसने हमेशा से अजय के बाहों में महसूस किया है। अब रितु अजय को बाहों में लेकर उसके काली ब्रा को उतार देता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। कभी वो रितु के होठों को चूमता है तो कभी वो रितु के छाती को मुंह लगाकर प्यार करने लगता है। रितु हर तरीके से अजय का साथ दे रही होती है। दोनों एक बिस्तर में नंगे एक दूसरे के शरीर को खुद में समा रहे थे, मानो आज के बाद शायद फिर कभी ऐसा रात कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार दोनों एक दूसरे में ही लीन होकर वहीं बिस्तर पर सो जाते हैं। मामी ने अपने भांजे का लेटर पढ़ने के बाद मन ही मन जैसे फैसला किया कि काश मुझे भी कोई इस तरह प्यार करता, काश अजय मेरा भांजा ना होता, काश वो भी मुझे चरमुख दे पाता। भांजा ने बनाई मामी की खूबसूरत पेंटिंग। अजय को खूबसूरत औरतों का पेंटिंग बनाना बहुत शौक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी ही खूबसूरत मामी को सिर्फ एक पतली सी साड़ी में लपेटे हुए देखकर पेंटिंग बनाएगा। कामिनी भी आज फिर से जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक उसको ऐसी निगाहों से किसी ने नहीं देखा था जैसा उसका भांजा अजय उसे देख रहा था। अजय ने कामिनी को खूबसूरती को कैनवास पर कुछ इस तरह उतारा कि मानो कोई परी आसमान से उतर आई हो, लेकिन ये करते हुए अजय के अरमानों को भी पंख लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कामिनी भी चाहती थी कि किसी तरह अजय उसके पास आकर के उसे छू ले, लेकिन एक कलाकार तो कलाकार ही है। वो कामिनी के पास गया और उसे छुआ भी, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पेंटिंग ब्रश से। उसने कामिनी के शरीर पर ऐसे ब्रश चलाया जैसे कामिनी का शरीर कैनवास और उसके ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीर बना रहा हो। उसकी इस हरकत से कामिनी का शरीर भी मचलने लगा था और वो अजय की छुअन के लिए तड़प उठी थी। अजय ने आगे बढ़कर उसके नाभि को चूम लिया और कामिनी का बदन थरथराने लगा। जहां अजय के होठ कामिनी की नाभि को चूमने में लगे थे, वहीं उसके हाथ पैरों से होकर उसके जांघों के बीच तक सफ़र तय कर रहे थे। अजय के होठ और उसके हाथ कामिनी के शरीर को ऐसे छू रहे थे जैसे कोई शिल्पकार खजुराहो की मूर्ति तराश रहा हो। अब अजय घुटनों पर आकर कामिनी को नाइटी उतार देता है और उसके बदन को जी भर रसमलाई के तरह चूमने लगता है। उसकी जांघों को, हाथों को, पेट को। अजय के चुम्बन से कामिनी इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसके खुद पर से काबू हटने लगता है। दोनों एक दूसरे में चाय और चीनी की तरह मिलने लग जाते हैं। अजय इतने दिनों में जो खुशी महसूस नहीं की थी, आज मामी के साथ वही सुख फिर से पा रहा था।
अब अजय मामी को पीठ को दरवाजे से टिकाकर बेतहाशा चूमने लगता है। अजय का एक एक चुम्बन कामिनी की शरीर की एक एक उभार पर नक्काशी कर रहा था। वो उसे चूमता हुआ ही ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ कामिनी के साइन के उभारों पर टिके थे और उसके कमर कामिनी के पैरों के बीच झटके मार रही थी। वो कामिनी को चरमुख का एहसास दिला रहा था और कामिनी की कराहें उसे और उत्तेजित कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज हो रही थी और उसी के साथ तेज हो रहा था चरमुख का वो एहसास जिसमें कामिनी और अजय का जिस्म पूरी तरह लिपटे थे।